हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नीट फिजिक्स। एंड इस वीडियो को अगर कोई नीट का बच्चा देख रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड एज प्रॉमिस, जिस तरीके से मैंने बोला था कि जैसे ही हमारा चैप्टर फिनिश होते हैं उसके बाद आपको एक वन शॉट वीडियो जो है वो जरूर मिलेगी, टॉप PYQs, जो कि आपकी नीट प्रिपरेशन को बूस्टअप करेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर को हम पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ हमने क्वेश्चंस को भी देखा है, यानी हर एक टॉपिक के ऊपर हमने कम से कम 5 क्वेश्चन जो है वो जरूर किए हैं। और मैंने आपको ये भी बताया है कि कोई क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से अटेम्प्ट होता है। 5 से ज्यादा ही हमने क्वेश्चन किए हैं। अगर आप वीडियोस को भी उठा कर देख लेते हो तो यहाँ पर जो नीट की तैयारी है वो बहुत एक तगड़े तरीके से हो रही है। तो इस चैनल को जो है जरूर अपने नीट स्टूडेंट्स के साथ जो है अपना इस चैनल को जो है शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ जो है उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से बूस्टअप हो जाए। अगर कोई बच्चा 11th क्लास में है, 12th क्लास में है एंड नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए चैनल जो है वो बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कंटेंट है वो बिल्कुल एक नीट लेवल की ही तैयारी करवा रहा है, जो कि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में देखिए हमने टॉप PYQs मैंने आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। अब ये टॉप PYQs जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नीट की प्रिपरेशन को बूस्टअप करेंगे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है यहाँ पे, दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ जो है फॉर मोशन विद जीरो एक्सेलेरेशन। इट मींस एक्सेलेरेशन को क्या बोल दिया, जीरो बोल दिया। अगर आपने मेरे पहले लेक्चर देखे होंगे तो एक्सेलेरेशन जीरो होने का बेटा क्या मतलब है कि एक्सेलेरेशन को बेटा हम कैसे डिफाइन करते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट मींस आपके पास जो ये वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट होगी तभी आपके पास जो एक्सेलेरेशन है वो क्या आता है, जीरो आता है। वेलोसिटी कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल जो है वो इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इट मींस आपके पास जो ग्राफ देखने को मिलता है, मैंने ग्राफ्स के ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाई है। किसी भी तरीके का ग्राफ कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जाए, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ग्राफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम वहां पे नहीं होगी। अगर किसी बच्चे ने अगर इस चैनल के ऊपर अगर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत से कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजी वे में यहाँ से आपके क्लियर होने वाले हैं। देखो ये XT ग्राफ है, इट मींस पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो आपके पास जो है वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इट मींस आपके पास किस टाइप का ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जो कि बेटा कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट फोर्स कर्व गिव्स। इट मींस अब ग्राफ किस किस के बीच में है आपका, देखिए ये आपके पास क्या है, एक तरफ मैंने देख लिया यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और बेटा यहाँ पे ये ओरिजिन है एंड यहाँ पे बेटा फोर्स है। देखो अब बोला गया है कि इसके अंडर जो एरिया बनेगा, अब एरिया जो है बेटा किसी भी तरीके से बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ पे खुद देखिए, एक ट्राइंगल बना और एक क्या बना, यहाँ पे आपका रेक्टेंगल बना। तो इसके अंदर जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आप खुद देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोला गया है। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप सभी जानते हो विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, वर्क डन। डेफिनेशन से भी आपका ये क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। तो इट मींस ऑप्शन नंबर C जो है वो क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। इससे भी और क्वेश्चन बेटा मैंने क्लास की वीडियोस में करवाए हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए घुमा फिरा के। आप अगर इस चैनल के ऊपर आगे हो तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है नीट का वो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारा ये 3rd क्वेश्चन है। बोला गया है कि एक बॉडी जो है मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी, यानी इसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, एंड हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड आफ्टर ट्रैवलिंग। बेटा आपको डिस्टेंस भी यहाँ पे मेंशन की गई है एंड वेलोसिटी भी मेंशन की गई है। एंड बोला क्या गया है, इफ इट्स फाइनल वेलोसिटी ये है बेटा, फाइनल वेलोसिटी अगर आपको इतनी दी गई है तब आपने बॉडी का क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, एक्सेलरेशन बेटा कैसे बताओगे, देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की बात हुई, आपकी फाइनल वेलोसिटी की बात हुई और फाइनल वेलोसिटी आपको ये दी गई है। उसके बाद बेटा यहाँ पे ट्रैवलिंग डिस्टेंस की बात हुई। इट मींस यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फिर आपके पास डिस्टेंस की बात हुई और पूछा क्या गया है बेटा, एक्सेलरेशन आपने काउंट करना है। तो इन तीनों इन चारों पैरामीटर्स को देखो, इन चारों पैरामीटर्स आपको कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, आपकी 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यहाँ पर बनकर आ रही है। दैट इज अगर मैं इसका सॉल्यूशन करना चाहूँ तो कौन सी इक्वेशन यूज करूंगी मैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा 2as। कितना सिंपल है ये। अब आप खुद देखो कि पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी तो ये तो है, ठीक है, ये तो हमें पक्का पता है कि ये तो पार्टिकल के पास है ही है। अब ये जो v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास अटेन्स, बॉडी जो है वो मूव कर रही है
किसी न किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और उसके पास जो है इतनी वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है, हमें नहीं पता वो कितनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये जो है बेटा इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास अंडर रूट की फॉर्म में है, तो 180 माइनस 7x विच इज इक्वल टू, बेटा इस टर्म को दूसरी तरफ लेके चले जाओ तो ये क्या बन जाएगी, यू स्क्वायर प्लस 2as, और s बेटा आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, दैट इज x, तो इसको x की तरह ही पुट करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, आप देखो ये वाली इक्वेशन जो है ये भी b स्क्वायर है, और ये वाली इक्वेशन के साथ जो इसको क्या करो बेटा, इक्वेट करके देखो, ये u स्क्वायर जो है क्या शो कर रहा है, 180 वैल्यू को, इट मीन्स आपके पास ये जो 7x आया तो ये क्या इस तरीके से नहीं है, इट मीन्स आप दोनों इक्वेशन को बेटा क्या करो, इन दोनों को मैंने बोला इक्वेट करके देखो, ठीक है, इक्वेट करके हमें क्या पता लगा कि आपके पास दूसरा पेन बेटा यूज करते हैं, दैट इज यू स्क्वायर जो है बेटा किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज 180 के इक्वल, ठीक है, एंड आपके पास जो 7x है, 7x है विच इज इक्वल टू बेटा क्या 2ax। अब देखो क्वेश्चन में ना ही तो हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है, ना ही तो हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन पूछा गया तो इस वाली इक्वेशन का तो बेटा यूज ही नहीं होगा, एक्सेलरेशन हम सामने यहाँ से निकालेंगे क्योंकि ये सारी क्वांटिटी बेटा किसको रिपीट, x के साथ x कैंसिल आउट हो गए, इट मींस हमें 2a जो क्वांटिटी है वो किसके इक्वल बनेगी, 7 के, तो a बेटा किसके इक्वल आया, 7/2 विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा किसके आएगा, अगर आप इसको डिवाइड करो 3.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू जो है वो बनकर आ गई, ठीक है, तो आपके पास 3.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू, ये बड़ा माइनस है, ये -7x, ठीक है, हमने यहाँ पे ऐड अपने किए हैं लेकिन आपने ये ऐड करने हैं, ठीक है, -7, ठीक है, तभी आपके पास ये माइनस साइन आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, इक्वेट करना है, कुछ नहीं करना है। अब ऐसे क्वेश्चन आप बोलोगे कि मैम ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऑफकोर्स आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बट आपको जो है यहाँ पे देखो कोई भी दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगे हैं, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लगा है, और वो कॉन्सेप्ट बेटा क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, यही से आपका एक्सेलरेशन जो है वो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बेटा 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन मैंने ग्राफ के टाइम भी करवाए हैं, और मैंने ये भी बताया है कि यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो है इस क्वेश्चन को करने में हमेशा जो है वो गलती करते हैं, ठीक है, आपको बोला क्या गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो टू बॉडीज के लिए ए एंड बी, जो कि बेटा इस पूरे डायग्राम को देखो, आपको बोला क्या गया है, द एक्सेलरेशन जो है ए एंड बी का किस रेशो में आएगा, तो ऑब्वियसली बात है बेटा किसके बीच में ग्राफ है, ये वाली याद लाइन जो है वो याद रखनी है, वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, तो पहला तो बेटा पार्टिकल ये है, तो बेटा आपके पास देखो जरा वेलोसिटी का किसके साथ बेटा, टाइम के साथ, वेलोसिटी का किसके साथ, ये देखो वेलोसिटी है, और ये बेटा क्या है आपके पास टाइम, इसके बीच में वेलोसिटी देखो एंड टाइम वाली लाइन देखो, ठीक है, वेलोसिटी हमेशा जो है वो टाइम एक्सिस के साथ टच करनी चाहिए, तो बेटा ये टच कर रही है ना ये वाला, ठीक है, और ये वाला एंगल जो है ये देखो यहाँ पे टच कर रहा है, तो इट मींस ये एंगल कितना बोला गया है आपको, 25 डिग्री बोला गया है, तो मेरे पास तो इतना तो आ गया कि पहले की जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप ऑफ ए अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, इसको नेक्स्ट पेज में करती हूँ बेटा, ठीक है, स्लोप को बेटा किस तरीके से देते हैं हम, दैट इज टेंजेंट ऑफ थीटा, अभी टेंजेंट थीटा बेटा क्या है, ए है, ठीक है, अब स्लोप जो दूसरी है वो कैसे निकालेंगे, अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, दैट इज पीछे चलते हैं, इसको क्या पुट करेंगे, 40 पुट कर देंगे, नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, इट मींस पार्टिकल की वेलोसिटी एंड टाइम एक्सिस के साथ क्या बनना चाहिए बेटा, एंगल बनना चाहिए, तो इसका देखो ये बेटा पार्टिकल ये इस तरफ है, और इसकी टाइम एक्सिस बेटा, टाइम एक्सिस कहाँ है, इसको टच करना चाहिए, तो ये कंप्लीट एंगल बेटा कितने का बनेगा, कंप्लीट एंगल तो बेटा ये कितने का होता है आपको पता ही है, 90 डिग्री का होता है, लेकिन ये एंगल छूट रहा है, इट मींस -40 कर दो, कितने बने 50, इट मींस यहाँ से लेके टाइम एक्सिस को टच करने वाला जो है ये एंगल कितना है, 50 डिग्री है, ठीक है, तो इट मींस यहाँ पर ये वाला जो एंगल बेटा कितना आया मेरे पास, पहले वाला एंगल तो थीटा ए दैट इज 25 डिग्री है, और दूसरा बेटा टेंजेंट दूसरा हमने कितना निकाला 50 डिग्री, तो बेटा पीछे चले जाओ जरा क्वेश्चन में, ठीक है, कौन सा एंगल है, टेंजेंट 25 से लेके टेंजेंट 50 तक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अब आएंगे, अब आप कभी भी नहीं भूलने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब देखो अब ये क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि मैम ये तो आपकी लॉ ऑफ मोशन में से है, ठीक है, क्वेश्चन जो है
किसी भी चैप्टर से किसी भी तरीके से बना के पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बेटा वो लिंकअप है। ठीक है, कोई भी चैप्टर को मिस नहीं करना है, एनसीईआरटी सारी की सारी घोल के पी जानी है। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं से भी उठाकर आपका जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बेटा कौन सा था ये, हाँ 5th क्वेश्चन था बेटा ये, दिस इज द 5th क्वेश्चन। अब आप देखो यहाँ पे बोला गया एक पैकेट ऑफ वेट जो है W ड्रॉप किया जाता है फॉर्म ऑफ पैराशूट। बेटा पैराशूट बना लो जरा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके का पैराशूट है और यहाँ से बेटा कोई पैकेट जो है, मैंने ये मान लिया पैकेट, इसको बेटा नीचे की तरफ फेंका गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगी। ठीक है, अब आप इतना देखो कि जब किसी भी आपकी बॉडी को नीचे गिराया जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करती है, उसको अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, अब आपको ये बोला कि रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड हुआ कम्स टू रेस्ट, इसके ऊपर मर जाओ, सिंपल डायग्राम को समझो। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, आपके पास ये पैराशूट है, तो इतना देखो कि यहाँ पे बेटा कोई ना कोई फोर्स लगी होगी, जिस फोर्स से आपने उसको गिराया होगा, तो फोर्स बेटा कैसे एक्ट करेगी, एक नॉर्मल डायरेक्शन की तरफ वर्क करेगी। लॉज ऑफ मोशन अगर कोई 12th में बच्चा है तो अगर उसने 11th पढ़ी है, ठीक है, ऊपर की तरफ लगती है। अब आपका जो आपकी जो बॉडी या जो बॉक्स है ये बेटा नीचे गिरा ये वाली फोर्स, और इसके अपोजिट भी हमेशा क्या लगती है, फोर्स लगती है। सबसे पहली फोर्स बॉडी के ऊपर कौन सी लगती है, उसका खुद का वेट। तो अगर मैं इस बॉडी का वेट मानना चाहूँ तो बेटा वो कितना बोला गया है, W बोला गया है, तो इट मींस ये W जो है बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। अब हम सभी जानते हैं कि फोर्स बेटा किसके इक्वल होती है, दैट इज योर ma। फोर्स किसकी इक्वल होती है, ma। इट मींस अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालना चाहूँ तो पहले फोर्स देखो जरा, फोर्स ma, लेकिन ये वाली जो फोर्स है, यानी ये जो फोर्स आपको नजर आ रही है, ये बेटा किसको बैलेंस कर रही है, जो बॉक्स आपने नीचे गिराया था। ठीक है, जो बॉक्स आपने उस टाइम पे नीचे गिराया एकदम से, तो इट मींस ये किसको बैलेंस कर रही है, फोर्स ये इस तरफ है और दूसरी डाउनवर्ड में कौन सी फोर्स लग रही है, इसका वेट। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके पास जो F माइनस दूसरा बेटा क्या बन जाएगा, दैट इज W, विच इज इक्विवेलेंट टू क्या बेटा, ma। इट मींस F माइनस mg विच इज इक्विवेलेंट टू क्या है बेटा, ma। ठीक है, ये यहाँ पे मतलब बन गया। अब ये बेटा यहाँ पे मैं mg जो है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिख रही हूँ। अब क्या बोला गया, आप खुद देखो जरा, यहाँ पर बोला गया कम्स टू रेस्ट, रेस्ट के ऊपर जब आती है यहाँ पे, ठीक है, रेस्ट के ऊपर आ गई विद रिटार्डेशन, जो कि थोड़ा उसमें लगा दूसरी डायरेक्शन में, इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट मींस यहाँ पर आपका ट्वाइस बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इट मींस अगर मैं यहाँ पर ये वाला जो वेट है, इसको ये क्या बन गया बेटा, ट्वाइस बन गया। ठीक है, F माइनस 2 ट्वाइस बन गया टू द ग्रेविटी। ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा ये क्या आएगा, दैट इज F माइनस क्या बना बेटा, ये आपके पास W था और यहाँ पे क्या आया, m इंटू ए। ठीक है, m इंटू ए, ऑलरेडी a जो है बेटा आपके पास कितना है यहाँ पे, दैट इज ये वेट बेटा कितना आ रहा है आपके पास, लेट मी करेक्ट दिस, ये तो बेटा आपके पास कितना है, दैट इज W। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फोर्स निकालनी है, फोर्स एक्सर्टेड, तो फोर्स एक्सर्टेड बेटा कितनी हो जाएगी, W प्लस दूसरी तरफ W को लेके जाओगे, दैट इज इक्वल टू 3W। ठीक है, तो आपके पास फोर्स जो आई बेटा किसकी इक्वल आई, दैट इज योर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को यहीं पर भी छोड़ देते हो तो कोई बात नहीं है, हम लॉज ऑफ मोशन में जो है इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर किसी को ये बैलेंस वाला जो है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर ये बैलेंसिंग फोर्स जो है अगर किसी बच्चे को नहीं आता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको इतना कॉन्सेप्ट ही पता होना चाहिए कि आपका जो है ये ट्वाइस ऑफ द वेट जो है वो किसी केस हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है, आपके पास जो फोर्स लगी, ठीक है, जितनी फोर्स ऊपर की तरफ लगी, इट मींस ये वेट के इक्वल है। अगर आप mg को ना भी काउंट करो यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी चल पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि जब वो रेस्ट के ऊपर आया ये बॉक्स, तो इट मींस उसका जो क्या था, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो गया था, आपका डबल हो गया था। एक्सेलरेशन डबल हो जाने का मतलब क्या है कि आपकी जो फोर्स है दैट इज W इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा, 2W हो जाएगा। कि mg तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, दोनों तरफ से वो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो उस हम क्वांटिटी को लेते ही नहीं है, तो यहाँ पर आपका फोर्स जो है वो 3W के इक्वल आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है बेटा ये 6th क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। बोला गया है कि 2 चिल्ड्रन है रमेश, ठीक है, रमेश कहाँ है, कौन से पाथ पे, ARB के ऊपर, इट मींस ये वाले पाथ के ऊपर है, एंड सोहन जो है वो इस वाले पाथ के ऊपर है। दोनों क्या कर रहे हैं, ट्रेवल्स डाउन स्लाइड ऑफ द आइडेंटिकल हाइट, मींस इतनी हाइट है यहाँ से लेके, तो आप यहाँ पे देखो ये इस तरीके से जो है रमेश स्लाइड कर रहा है, एंड जो आपका सोहन है वो कुछ इस तरीके से स्लाइड कर रहा है, एंड यहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन भी फिक्स्ड है एंड एंडिंग पोजीशन भी है, और यहाँ पे हाइट भी मेंशन कर दी गई है। जो स्लाइडिंग वाली जो पोजीशन है, जो शेप है, वो बेटा अलग बोली गई है यहाँ पे, और ये बोला गया है
कि स्टार्टिंग जो स्टार्ट है डाउन द फ्रिक्शनल स्लाइड एट द सेम टाइम विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इतनी लंबी स्टेटमेंट के ऊपर भी नहीं जाना है। आप खुद देखो, आप दो फ्रेंड हो, ठीक है, जब हाइट जो है आपकी सेम है, चाहे आप स्लाइडिंग करते रहे, कोई भी पाथ चूज करें, आप सेम ही हाइट के ऊपर पहुंचोगे, सेम ही हाइट के ऊपर नीचे यहाँ पे पहुंचोगे सेम टाइम के ऊपर, ठीक है। इट मींस यहाँ पे आपकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो रमेश के ऊपर भी इक्वल लगेगी एंड सोहन के ऊपर भी क्या लगेगी, वो इक्वल लगेगी। क्यों इक्वल लगेगी? क्योंकि बेटा यहाँ पे आपकी हाइट जो है बेटा क्या बोली गई है, आपकी इक्वल है। यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, हाइट तो बेटा दोनों की इक्वल है ना। अगर यहाँ पे हाइट जो है वो अलग अलग बताई गई होती तब यहाँ पे डिफरेंस आना था, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो क्या है, आपकी कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जितना टाइम जो है रमेश को दूसरे कोई भी शेप से स्लाइड करने में लगेगा, उतना ही टाइम जो है आपके सोहन को स्लाइड होने में लगेगा, क्योंकि आपकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो सेम एक्ट करेगी, ठीक है, वो कांस्टेंट है, सेम एक्ट करेगी। और आपकी हाइट भी क्या है, बिल्कुल उस तरीके से आपको मेंशन की गई है कि इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? दे रीच द बॉटम एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स विद द सेम एवरेज एक्सीलरेशन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पे हाइट एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यूज बेटा सबके ऊपर सेम ही लगती है, बस यहाँ पे हाइट का फर्क आता है, ठीक है। फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन जो है मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस लगाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है द पोजीशन टाइम ग्राफ बेटा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 7 क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे देखो असर्शन बोला गया है, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 आपको बोली गई है कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो है ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी कैन हैव अ नेगेटिव स्लोप, ठीक है। एंड सेकंड आपको बोला गया है व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी डिक्रीज विद टाइम द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी हैव नेगेटिव स्लोप। इट मींस देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए वन डायमेंशनल में क्या नेगेटिव स्लोप आपको देखने को मिलती है? ऑफ कोर्स आपको देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे ये तो आपके पास असर्शन जो है बेटा वो क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तो आपके पास बिल्कुल सही आ रहा है। द पोजीशन टाइम ग्राफ जो है, ठीक है, नेगेटिव में इस जाएगी तो नेगेटिव स्लोप बेटा आपको देखने को मिलती ही है, ठीक है। व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीज करती है बेटा टाइम के साथ, स्पीड जो है डिक्रीज कर रही है विद द पोजीशन टाइम ग्राफ, तो क्या वो आपकी नेगेटिव स्लोप आती है? बिल्कुल नहीं आती है नेगेटिव, आपकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव ही रहती है, ठीक है। तो आपका आपका असर्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आपका जो सही हो जाएगा, ऑप्शन में कौन सा बताया गया है, ऑप्शन नंबर सी जो है, असर्शन जो है वो करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ के पास जो है वन डायमेंशन मोशन में नेगेटिव स्लोप हो सकती है, लेकिन यहाँ पे स्पीड ऑफ बॉडी के लिए बोला गया है कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो है नेगेटिव स्लोप के साथ वो है आता है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है, आपको बोला गया है अ बस इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो स्कूटरिस्ट जो है वो इट मींस आपके पास ये बस है, ठीक है, बस की स्पीड बताई गई है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, बस की स्पीड है ये, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि एक पीछे जो है बेटा आपके पास इस तरीके से जो है वो स्कूटरिस्ट जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से बैठा है, ठीक है। और इसने जो है 1 मिनट में इसको ओवरटेक करना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसकी डिस्टेंस का दी गई है, ऑफ कोर्स दी गई है 1.2 किलोमीटर। तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ, दैट इज 1200 मीटर आ गया। और टाइम भी बेटा यहाँ पे दिया गया है दैट इज 1 मिनट, इट मीन 60 सेकेंड। आपने रिलेटिव आपने वेलोसिटी ही तो निकालनी है। अब आप खुद देखो, वेलोसिटी जो है किसकी दी गई है, यहाँ पे बस की दी गई है, इसकी वेलोसिटी जो है बेटा हमने क्या करनी है, स्कूटरिस्ट की निकालनी है। तो आप खुद देखो वेलोसिटी बेटा इसकी किस तरीके से निकलेगी, वेलोसिटी जो है किसकी इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बेटा कितनी है, 1200। ये बेटा कितनी डिस्टेंस, यानी स्कूटरिस्ट जो है वो कितनी वेलोसिटी उसको चाहिए कि वो 1200 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर ले एंड टाइम को कवर कर ले। तो बेटा आपके पास ये तो निकल ही गया ना, कितना है ये 60, ठीक है। तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, ये किसकी स्पीड निकाली बेटा हमने, किसकी वेलोसिटी निकाली, स्कूटरिस्ट की, ठीक है। अब आप यहाँ पे बढ़ते जाओ, यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस, यहाँ पे देन द वेलोसिटी विद व्हिच ही हैज टू चेज द बस, इट मींस रिलेटिव वेलोसिटी होगी। एंड इसकी डायरेक्शन बेटा यहाँ पे है एंड आपकी बस भी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में जाने से आपकी रिलेटिव वेलोसिटी बेटा क्या हो जाती है,
घट जाती है। कौन जाएगा? आपके स्कूटरिस्ट ने क्या करना है? बस को चेज करना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्कूटर वाले की विद रिस्पेक्ट टू क्या बेटा? बस, विच इज इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी किसकी? स्कूटर वाले की माइनस वेलोसिटी बेटा किसकी? बस की। तो ये तो बेटा हमने अभी निकाली है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी हमने निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। एंड वी बेटा कितना है? दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स यहाँ पे वीएस बेटा कितना आया? -10, और यहाँ पे -10 बने तो इज इक्विवेलेंट टू 30 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या आ रहे हैं? मैग्नीट्यूड लेंगे, तो इट मीन्स आपके पास डी जो है वो इसका सही ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन जो है बहुत घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 यहाँ पे दिया गया है। देखो बोला गया है द इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, अब बेटा देखो ये पिछले वाला जो आपका 7th क्वेश्चन था ना, ये अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है ना तो बेटा ग्राफ वाला मेरा वीडियो जो है वो पक्का देखना, ठीक है। वहां से सारे कॉन्सेप्ट आपके जो है रिगार्डिंग ग्राफ जो है कंप्लीट हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आइए, बोला गया था इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, कोई भी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कैन बी अप्लाइड ओनली, मतलब वो तभी अप्लाई हो सकती है अगर एक्सेलरेशन जो है along द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो और कांस्टेंट हो। नहीं बेटा, एक्सेलरेशन अगर आपका 0 भी है, ठीक है, तब भी अप्लाई हो सकता है, या आपकी जो है डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है। आप ये कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप अलोंग जा रहे हो, ठीक है, या अगेंस्ट जा रहे हो, दोनों केसेस में अप्लाई हो सकता है। तो ये तो स्टेटमेंट बेटा पहले ही क्या होगी? फॉल्स होगी। सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर आओ, रीजन के ऊपर आओ। बोला गया कि इफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट देन द मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। नहीं, यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जब आपका एक्सेलरेशन जो है बेटा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इट मींस यूनिफॉर्म मोशन में आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तभी बेटा आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर ये कांस्टेंट है तभी आपका एक्सेलरेशन बेटा क्या बनता है? 0 बनता है, ठीक है। तो ये भी आपका जो स्टेटमेंट बोली गई है वो क्या है बेटा? गलत है, दोनों गलत हैं। तो बेटा जिसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बताइए, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जरा। 10th क्वेश्चन देखो बोला क्या गया है यहाँ पर कि एक 175 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है। तो बेटा ट्रेन बना लो। देखो जब कभी भी फिजिक्स का बेटा क्वेश्चन आपको पूछा जाए ना, सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या करना है? डायग्राम बनाते चलना है। आधा क्वेश्चन जो है आपका डायग्राम ही सॉल्व कर देती है। बोला गया है स्ट्रेट ट्रैक के ऊपर जा रही है, ठीक है। और बोला गया है वेलोसिटी क्या है? इस ट्रेन की जो वेलोसिटी है बेटा कितनी मेंशन की गई है? 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बेटा सेकंड में है, ठीक है। एक वर्ड जो है वो फ्लाइंग कर रहा है पैरेलल टू द ट्रेन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एक यहाँ पे बेटा कोई वर्ड है लेकिन वो पैरेलल ही जा रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इट मींस ट्रेन यहाँ पर है तो बेटा आपका वर्ड जो है बेटा इस तरीके से जा रहा है, एंड इसकी जो वेलोसिटी है, इस वर्ड की जो वेलोसिटी है बेटा वो 18 किलोमीटर पर आवर बताई गई है। अब देखो जरा, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। मैंने आपको कल के वीडियो में ही, रिलेटिव वेलोसिटी के वीडियो में ही एक्सप्लेन किया है, डायरेक्शन अपोजिट है तो आपकी वेलोसिटीज दोनों क्या हो जाती हैं? एडअप हो जाती हैं। तो वेलोसिटीज को बेटा एडअप कर लो। रिलेटिव वेलोसिटी बेटा किसी की भी निकाल लो। रिलेटिव वेलोसिटी किसकी? मैं बोल रही हूँ आपके वर्ड की विद रिस्पेक्ट टू क्या बेटा? ट्रेन। तो दोनों वेलोसिटी बेटा एडअप होगी। 80 प्लस 72 कितना बना बेटा? 90 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा 5/18, तो बेटा 8 और 5 तो बेटा कितना बना? ये 25 मीटर पर सेकेंड। ये तो बेटा आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी आई बर्ड की ट्रेन के साथ या ट्रेन की बर्ड के साथ, ठीक है। दोनों अपोजिट में है तो आपके पास ये जो है एडअप होगी। अब पूछा क्या गया है? टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन। टाइम पूछा गया है आपको, तो बेटा टाइम आप किस तरीके से निकालते हैं? अगर वेलोसिटी है आपके पास, डिस्टेंस है आपके पास, तो वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है s/t। तो क्या निकालना है? टाइम ही तो निकालना है। तो टाइम क्या बन जाएगा आपके पास? s/b। s बेटा कितनी है? 175 मीटर है। वेलोसिटी बेटा 25 आपने अभी निकाली। 25 और कितना बना? 25 को 7 से करो जरा। 25 एंड 7, हाँ 7 से चला गया बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11th देखो। 11th क्वेश्चन आपको देखो ग्राफ के ऊपर है। बोला क्या गया है? एक पार्टिकल जो है वो कवर कर रहा है डिस्टेंस a टू b, यहां से लेके यहां तक। डायग्राम में देखते चलो। बोला क्या गया है? द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ मीन्स ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। बोला गया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल। पहली स्टेटमेंट देखो, बोला गया है बोथ एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड आर ऑलवेज 0।
अब खुद देखो पार्टिकल बेटा ए ओ, यहाँ से ए से यहाँ तक पहुंचा, इस पोजीशन को बेटा मैं क्या मान लेती हूँ, ए ओ सी। यहाँ से लेके जब यहाँ तक गया तो स्लोप क्या हो रही है बेटा आपकी, पॉजिटिव है। इट मीन्स आपका एंगल जो है यहाँ पे क्या है, आपकी कोई ना कोई इसने डिस्टेंस कवर करी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि जब डिस्टेंस इसने कवर की है तो मीन्स इसकी कोई ना कोई स्पीड भी रही होगी। तो स्पीड तो बेटा आपकी आपकी क्या जीरो तो होगी नहीं, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड तो बेटा जीरो। देखो यहाँ पे कहाँ है इंस्टेंटेनियस स्पीड, बेटा यहाँ पे है इंस्टेंटेनियस स्पीड, यहाँ पर है क्योंकि देखो यहाँ पे पोजीशन जो है आपके पार्टिकल ने कोई भी पोजीशन जो है वो क्या नहीं करी है, ओ से जब सी तक गया है एक ही डिस्टेंस बना के रखी है, लेकिन जब सी से वो कहाँ चला गया, बी तक चला गया, तब उसने डिस्टेंस कवर करी है। डिस्टेंस कवर करी है, इट मीन्स वहां पे स्पीड भी आएगी, तो ये जीरो तो किसी भी एंगल में नहीं होगी। इट मीन्स ओ से ए तक आपके पास क्या है, एवरेज स्पीड जो है, ठीक है, वो तो क्या है आपकी रहेगी ही रहेगी। ओ से सी तक जो है बेटा आपके पास जो इंस्टेंटेनियस क्या है स्पीड है, वो क्या हो सकती है आपके पास यहाँ पे जीरो हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है इज ऑलवेज नॉन जीरो है, बट एवरेज स्पीड जो है कैन बी जीरो। एवरेज स्पीड बेटा जीरो नहीं हो सकती, यहाँ पे डिस्टेंस कवर हो रही है। सेकंड के ऊपर भी जाओ, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज नॉन जीरो बट इंस्टेंटेनियस स्पीड कैन बी जीरो। ऑफ कोर्स एवरेज स्पीड जो है वो नॉन जीरो क्यों होगी, कोई ना कोई वैल्यू कैरी करेगी, क्योंकि वो रीजन कौन कौन से हैं, ओ से ए सॉरी ए से ओ एंड सी टू बी, यहाँ पर आपके पास जो एवरेज स्पीड है, ठीक है, वो बेटा क्या नहीं है आपकी जीरो, बिल्कुल भी नहीं है। ओ से सी तक जो है जब पार्टिकल ने कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं करी, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो गई, यहाँ पे जीरो हो गई, क्योंकि डिस्टेंस ही कवर नहीं हुई, तो हम उस पर्टिकुलर टाइम को क्या मान सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड मान सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर बेटा 12, ठीक है। अब देखो आपको क्या बोला गया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी व्हेन इट कवर्स अ डिस्टेंस c/4 where c जो है सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस अलोंग द सर्कल ऑफ द रेडियस r विद द यूनिफॉर्म स्पीड u। समझते चलो, यहाँ पर बेटा क्या बनाना है आपको, एक तरीके का सर्कल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक तरीके का ये सर्कल बना दिया, ठीक है। अब बेटा आ जाओ जरा क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ पर क्या बोला गया, ये यहाँ से अगर पार्टिकल जो है बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मूव करके जाता है और यहाँ तक पहुंच जाता है, तो सर्कमफ्रेंस कितनी पूरे इसकी बताएगी 2 पाई आर होती है, लेकिन मेंशन हमने किससे करना है, सी के साथ करना है, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस है। अब देखो यहाँ पर बोला गया कि पार्टिकल ने कितनी सर्कमफ्रेंस कवर करी, c/4, तो बेटा c/4 फोर्थ पार्ट कहाँ पर आ रहा है इसका, यहीं तक आ रहा है, ठीक है, ये c/4 है। यहाँ से लेके यहाँ तक जब जाएगा तब भी c/4 है, यहाँ से लेके जब यहाँ तक जाएगा तब भी c/4 है, यहाँ से लेके c/4 है, तभी बेटा कंप्लीट क्या बनी है, तीन चारों को ऐड कर दो, 4c कितने बनेंगे, ये 4c/4 बनेंगे 4 के साथ, तभी आपकी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ तक ही बोला गया कि पार्टिकल यहीं तक कवर कर रहा है, तो आप बेटा यहाँ से ये तरीके का डायग्राम बन सकता है आपका। अब ये जो है बेटा आपकी पूरे सर्कल का क्या है, रेडियस है r। इट मीन्स यहाँ पे मैंने मान लिया ये वाली पोजीशन मैंने ओ मानी, इसको बेटा ओ मान लिया, सॉरी इसको बेटा ओ मानती हूँ, इसको बेटा मैं सी कुछ और मान लेती हूँ, ठीक है, लेट मी करेक्ट दिस, ठीक है, इसको मैं सी मान लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका रेडियस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ओ से सी भी क्या रहेगा आपका रेडियस रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई बेटा यहाँ से, इट मीन्स जब ए जो है वो इस तरीके से कवर करेगा, इट मीन्स मुझे किस कौन सी डिस्टेंस चाहिए, ए से डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। जब पार्टिकल मूव कर रहा है किससे, आपकी स्पीड u के साथ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही तो पूछी गई है कि वो कितनी होगी जब पार्टिकल ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर करी है, c/4 कवर करी है। तो मेरे पास AC निकाल लो जरा, कैसे आएगा, दो साइड्स मेरे को पता है, ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल बना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो जरा, कितना बना आपके पास OA का स्क्वायर प्लस OC का क्या बन जाएगा बेटा स्क्वायर, तो दोनों क्या है बेटा, ये भी r का स्क्वायर है, ये भी r का स्क्वायर है, कितना बना, दैट इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर, तो बेटा आपके पास अंडर रूट है, तो बेटा r का r स्क्वायर है, तो r तो बाहर आ जाएगा लेकिन अंडर रूट जो है वो अंदर रह जाएगा। इट मीन्स मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी आ रही है AC, दैट इज इक्वल टू बेटा r अंडर रूट 2 मीटर का स्क्वायर। इट मीन्स ये जो वैल्यू है r अंडर रूट 2 मीटर है। इट मीन्स ऑप्शन बेटा कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हर तरीके से क्वेश्चन जो है बेटा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, ठीक है। 13 क्वेश्चन देखो जरा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेक्टर्स का नॉलेज भी होना जरूरी है, वेक्टर्स के ऊपर हम नेक्स्ट की क्लास जो है इस चैप्टर के बाद जो है बेटा हम
मैं आपको करवाने वाली हूँ, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है मोशन इन अ प्लेन जो है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखो बोला क्या गया है, ए बॉडी जो है मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी बेटा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये बेटा नॉर्थ है, दिस इज बेटा ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अब बोला क्या गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते चलो। बोला गया है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका पार्टिकल है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बेटा आपके पास ये है। ठीक है, दिस इज द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब आपको बोला गया है आपका पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी बेटा कितनी बोली गई है, तो u बेटा कितना है, दैट इज 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और बोला गया है कि इफ इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेशन, इसके ऊपर जब हम एक्सेलरेशन लगाते हैं तो आपका एक्सेलरेशन बेटा किसकी तरफ जा रहा है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ। इट मींस यहाँ से इस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन लग रहा है। इट मींस एक्सेलरेशन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन के साथ जो है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड नॉर्थ के साथ बेटा इसका कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एंगल इस तरफ है और ये डायरेक्शन बेटा इस तरफ है, तो यहाँ पे कंप्लीट एंगल कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का। इस डायग्राम से हमें देखो कितने कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो रहे हैं। ठीक है, जब ऐसे आप किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हो तो आपके पास वैल्यूज जो है वो खुद ब खुद आती जाती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्सेलरेशन भी आपकी वैल्यू जो है वो दी गई है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। पूछा गया है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद आपके पास वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, तो आप खुद देखो जरा इस इक्वेशन, पूरे इस सिनेरियो को देखो जरा। क्या आपको यहाँ पे ये जो है वेक्टर, ये वेक्टर जो है ये वाला, ठीक है, ये वेक्टर, क्या आपको किसी भी तरीके से यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर आप वेलोसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन में किसी में यानी ईस्ट डायरेक्शन में निकाल सकते हो या इस डायरेक्शन में निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। अब ईस्ट वाली डायरेक्शन को बेटा मैं एक्स एक्सिस मान लेती हूँ एंड नॉर्थ वाली डायरेक्शन को बेटा मैं क्या मान लेती हूँ, वाई। जब भी कोई वेक्टर जो है ऐसे दिया गया हो और आपको उसकी पोजीशन जो है मतलब कोई सी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में हो, तो आपको उस कंपोनेंट को बेटा क्या करना पड़ता है, उस वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई ना कोई बेटा एंगल बनेगा, तो इट मींस ये वाला जो कंपोनेंट है ये मुझे क्या मिलेगा, किस एक्सिस के अलोंग है बेटा, ये एक्स एक्सिस के। तो ये कौन सा कंपोनेंट बनता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज यू एक्स। तो यू एक्स को हम देते हैं यू कॉस ऑफ थीटा से। यू की वैल्यू बेटा कितनी है, दैट इज 10√2 कॉस ऑफ थीटा, ये बीच में बेटा डायरेक्शन है, तो इट मींस थीटा 45 है और यहाँ पर भी 45 है। ठीक है, बीच में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किस एंगल को शो कर रही है कि कंप्लीट एंगल 90 का है, बीच में से बेटा कोई ऐसा वेक्टर निकल कर आया। ठीक है, तो आपका 45 डिग्री का बन गया। अब cos बेटा क्या है, 45 डिग्री है एंड cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। अगर किसी को वैल्यूज निकालने नहीं आती है या कंप्लीट एक सेट जो है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू किसी के से निकालना है, तो मैंने वीडियो जो है बड़े अच्छे तरीके से बनाई है, बेसिक मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट में आप जाओगे, वहां पर आपको 0 से लेके आपका 270 तक जितने भी एंगल्स हैं ट्रिक भी बताई है, कैसे याद करने हैं, कैसे वो टेबल बनाना है, सारा का सारा बेटा वो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट में चलते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट बेटा ये है आपके पास, ये वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या बन जाती है, यू वाई विच इज इक्विवेलेंट टू यू साइन ऑफ बेटा क्या थीटा, दैट इज 45। यू की वैल्यू फिर से कितनी है, 10√2 और साइन एंगल जो है बेटा कितना है, दैट इज साइन 45 डिग्री। अब आपको कुछ भी निकालने के लिए वेलोसिटी पूछी गई है 5 सेकंड के बाद आपको। ठीक है, 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी मतलब ये वाली वेलोसिटी v जो है 5 सेकंड के बाद बेटा कितनी होगी, इट मींस u प्लस at। u तो आपको दी गई है, इट मींस एक्सेलरेशन भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है। टाइम की वैल्यू बेटा हमने पुट करनी है, इट मींस मुझे पहले ये u किस में चाहिए, u x डायरेक्शन में चाहिए, एक्सेलरेशन भी a डायरेक्शन में चाहिए एंड u बेटा आपको दोनों डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी वर्टिकल कंपोनेंट भी। इसको निकालना किस तरीके से है, मैंने बोला कि आपके पास देखो जरा यू एक्स विच इज इक्विवेलेंट टू क्या है बेटा, यू कॉस और बेटा क्या 45 डिग्री विच इज इक्विवेलेंट टू 10√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी बेटा 1/2 होती है। √2 के साथ √, कैंसिल होगा तो मेरे पास कितना बनेगा 10 मीटर पर सेकंड, यू एक्स की वैल्यू आ गई। अब वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर जाओ, दैट इज यू साइन ऑफ क्या बेटा, सो बेटा दिस इज यू, हाँ साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पे भी 10√2 इंटू 1/√2, साइन 45 की भी कितनी वैल्यू होती है 1/√2। तो ये भी मेरे पास जो वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी, वेलोसिटी की बेटा इक्वेशन क्या रहती है, दैट इज v विच इज u प्लस at। अब मुझे इसको क्या करना है बेटा, x में भी चाहिए y में भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो बेटा वेलोसिटी में कैसे निकालूंगी, vx प्लस vy।
अब ये वी एक्स क्या है, दैट इज योर यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और ये वी वाई क्या है बेटा, दैट इज यू वाई प्लस ए बाई टी, जिसको मैंने पहले वी एक्स इस तरीके से लिखा है, पहले एक्स में निकालेंगे फिर वाई में निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे x और यहाँ पे x, अब u x में आपके पास वेलोसिटी कितनी निकाली बेटा, ये वाली, दैट इज 10 मीटर, 10 प्लस, अब एक्सेलेरेशन जो है x डायरेक्शन में बेटा कितना है, पीछे मैंने अभी बताया आपको, एक्सेलेरेशन जो है इस वाली डायरेक्शन में बेटा कितना आएगा, आपका ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। इट मींस ये जो एंगल है यहाँ पे कितना बन रहा है, एक्सेलेरेशन u cos बेटा कितने डिग्री का एंगल है, 90, cos 90 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 0। इट मींस एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया। तो बेटा ये तो 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या मुझे पुट करना पड़ेगा, vx की वेलोसिटी जो है मेरे पास आ गई, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। ये मेरे को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैंने इस इक्वेशन में बेटा इसको पुट करना है vx और vy की इक्वेशन में। अब vy के ऊपर जाओ जरा, vy जो है किसके इक्वल आएगा, दैट इज uy प्लस at, ठीक है, uy की वैल्यू बेटा 10 ही है। अब एक्सेलेरेशन जो है बेटा y डायरेक्शन में, आप खुद देखो जरा, y डायरेक्शन में मैंने क्या कहा था, एक्सेलेरेशन बेटा नीचे की तरफ है, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ था, मैंने दूसरी तरफ एंगल आपका इसका अपोजिट डायरेक्शन, तो बेटा एंगल कितने का है, ये 180 का है। इट मींस एक्सेलेरेशन जो है 180 डिग्री का बन गया। अब cos 180 क्या होता है बेटा, माइनस ए, ठीक है, माइनस ए वैल्यू आपके साथ आएगा, तो एक्सेलेरेशन बेटा आपको 2 बोला गया, तो वो कितना आएगा, -2। टाइम कितना बोला गया है यहाँ पे, 5 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे तो पुट हुआ ही ना, एक्सेलेरेशन ऑलरेडी क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0 के 5 के साथ भी करोगे तब भी बेटा क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे देखो 10 - 10, ये कितना आ गया, 0। इट मींस मेरे पास जो वेलोसिटी आई बेटा किसके इक्वल आई, vx कितना निकला मेरे पास, 10 प्लस vy बेटा मैंने कितना निकाला, 0, तो बेटा 0 बना, मींस वेलोसिटी मेरे पास आई 10 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो 10 मीटर कहाँ पे है आपका, 10 मीटर पर सेकंड, एंड किस डायरेक्शन में जा रहा है ये, आप खुद देखो जरा, ये इस तरफ है, ठीक है। एंड पार्टिकल कहाँ जा रहा है आपका इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी जो है आपकी किस डायरेक्शन में जाएगी, आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। मींस आपका पार्टिकल बेटा ऑलरेडी कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। तो वी वाई का जो कंपोनेंट है वो तो बेटा ऑलरेडी क्या हो गया, वाई वाला कंपोनेंट तो इसमें ऐड ही नहीं होगा, सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट बचा था ना, यहाँ पे एक्स वाला ही कंपोनेंट बचा था, यहाँ पे ये वी एक्स वाला, ठीक है, ये एक्स वाला ही कंपोनेंट है। तो एक्स बेटा कौन से डायरेक्शन में है आपका, डायग्राम से देखो, एक्स एक्सिस किसको मानना है, ईस्ट वाली डायरेक्शन को, टुवर्ड्स ईस्ट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक बॉडी जो है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। टाइम आपको यहाँ पे दिया गया है, पूछा गया द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है बेटा ये, और यहाँ पे बोला गया कि मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी, देखो टाइम एक्सेलरेशन, ये बेटा क्या है यहाँ पे 0, एक्सेलरेशन टाइम के बीच में ग्राफ है, निकालनी क्या है, वेलोसिटी निकालनी है। आप क्या जानते हो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, dv बाय बेटा क्या, dt। इट मींस dv विच इज इक्विवेलेंट टू a dt, और मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैल्यूज हमें यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया में जो भी, इस एरिया के अंदर जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो बेटा वो किसको शो करेगी, वेलोसिटी को ही शो करेगी, ठीक है। तो इट मींस हम क्या बोल देते हैं कि आपका एरिया अंडर, ये मैंने भी करवाया बेटा, जब भी हमने ग्राफ वाला चैप्टर पढ़ा है सब कुछ करवाया है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बेटा क्या देता है आपको, वेलोसिटी चेंज देता है, वेलोसिटी चेंज। अब वेलोसिटी चेंज बेटा क्या आएगा आपके पास, वेलोसिटी में चेंज किस कैसे आता है, डेल्टा बी विच इज इक्विवेलेंट टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। अब इसको किस तरीके से करेंगे, डायग्राम में जो एरिया है बेटा वो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल को, ट्राइंगल का जो एरिया होता है कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस बेटा कितना दिया गया है आपका 10 और 11, डायरेक्ट ही आ जाएगा बेटा, ठीक है, 11 एंड यहाँ पे 10, ठीक है। तो बेटा कितना आया, ये तो बेटा कट हो गया 5 के साथ, 55 मीटर पर सेकंड, ये हमें वेलोसिटी यहाँ पे मिल रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। ये बेटा क्या है आपके पास, फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी आप खुद देखो जरा बेटा, पार्टिकल की कहाँ से किस टाइम से शुरू हो रहा है वो, टाइम 0 से। तो मैं अगर वेलोसिटी चेंज निकालना चाहूँ इस वाली इक्वेशन में, तो बेटा फाइनल बेटा कितनी आई हमने 55, जो कि एरिया से निकाली। इनिशियल वेलोसिटी बेटा टाइम जो 0 है तो कोई भी वेलोसिटी आपको नहीं मिलेगी, दैट इज 55 मीटर पर सेकंड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। अगर आपने यही भी नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में टाइम जो है बेटा इनिशियल 0 पुट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 15th क्वेश्चन देखो जरा, बोला क्या गया है, एक बॉडी को थ्रो किया अपवर्ड
किसी न किसी वेलोसिटी के साथ। ठीक है, जब ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो पार्टिकल के पास कोई ना कोई वेलोसिटी रहती है। बॉडी को ऊपर की तरफ जो प्रोजेक्ट करते हैं कोई ना कोई वेलोसिटी रहती है, फिर वो ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ पे बड़ा फाइनल वेलोसिटी कुछ टाइम के लिए 0 हो जाती है एंड फिर वो वापस जो है वो अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। पूछा गया कि वो मैक्सिमम हाइट उसने 50 मीटर कवर करी। इट मींस हाइट जो है यहाँ तक जब इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी हाइट बड़ा कितनी है, दैट इज 50 मीटर। मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत अच्छे से डिटेल में करवाया है, वीडियो को जाके देखो, वहां पे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बोला गया अनदर बॉडी विद डबल द मास, मास बेटा क्या है, डबल हो गया, थ्रो अप विद द डबल द इनिशियल वेलोसिटी विद विच, देखो हाइट की बात हो रही है एंड वेलोसिटी की बात हो रही है। जब आपकी फाइनल ही वेलोसिटी बेटा क्या होगी, हाइट के ऊपर जाके 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की है हाइट, इन तीनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, थर्ड इक्वेशन में मोशन लगा दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 2as, जो कि क्या फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, तो बेटा u स्क्वायर किसके इक्वल आया, दैट इज आपका 2as। ठीक है, 2as बोला गया है आपको, इट मीन्स ये क्या बनेगा 2ah, तो बेटा h ही तो निकालना है, जो कि बेटा किसके इक्वल आएगा, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा 2a। अब आप खुद देखो हाइट कितनी है बेटा 50 मीटर है। ठीक है, क्या हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की यहाँ पे वैल्यू दी गई है, नहीं दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी बोला गया है बेटा, बिल्कुल भी नहीं बोला गया। तो बेटा आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है, आपको कि मैक्सिमम हाइट जो है बेटा कितनी रहेगी यहाँ पे। तो इनिशियल वेलोसिटी तो बेटा आपको यहाँ पे मेंशन किया ही नहीं गया है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो आपको मेंशन ही नहीं किया गया है, मैक्सिमम हाइट बोली गई है दैट इज 50 मीटर। इट मींस आपके पास अब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन बची है, दैट इज आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका जो पार्टिकल है जो हाइट के ऊपर जो है वो किस तरीके से जो है वो पहुंच रहा है। ठीक है, अब देखो बॉडी थ्रो को अपवर्ड किया सम वेलोसिटी के साथ, रीचेस द मैक्सिमम हाइट, अनदर बॉडी विद द डबल द मास थ्रोन अप विद डबल द इनिशियल वेलोसिटी विद व्हिच रीच अ मैक्सिमम हाइट, हाइट ही तो निकालनी है बेटा। ठीक है, तो हाइट बेटा आपकी किस तरीके से रिलेट करेगी, h जो है यहाँ पे देखो, ये कोई वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, h जो है वो डायरेक्टली पोर्शन किसकी आ रहा है, u के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब देखो डबल द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दो, मास का तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट यूज होगा नहीं, क्योंकि मोशन अंडर द ग्रेविटी में मास का तो कोई कॉन्सेप्ट चलता ही नहीं है, मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है क्यों नहीं चलता है वो। ठीक है, क्योंकि आप क्या मानते हो, बॉडी हैवी हो लाइट हो सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरती है वो, अगर एयर रेजिस्टेंस को आपने निग्लिजिबल माना है। तो देखो हाइट 1, ये आपके पास इक्वेशन नहीं आई, पहले इतना सा समझो। इसके बाद जो है अगर मेरे पास जो है यहाँ पे क्या बोला गया है, पहले कोई वेलोसिटी रही होगी u1, इसके साथ मैंने फेंका, उसके बाद बेटा मैंने दूसरा मास लिया डबल। ठीक है, मेरी इससे थोड़ा डबल ले लिया, अब ये मास ये था पहले, फिर मैंने इतना ले लिया, फिर इसको बेटा इट मींस पहले वेलोसिटी ये क्या होगी 0 होगी। ठीक है, मास भी क्या है इसका डबल है, पहले इसका मास m था और इसका बेटा 2m है। इट मींस मुझे यहाँ पे क्या पता लगा कि h1, तो इसने कितनी हाइट कवर करी हो, ये हाइट अगर h1 है तो इसकी हाइट बेटा मैं h2 मान लेती हूँ, तो h1 डिवाइडेड बाय h2 विच इज इक्विवेलेंट टू u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या u2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरा u1 का स्क्वायर जो है वो किस तरीके से निकलेगा, एंड आपके पास ये इक्वेशन जो है वो किस तरीके से आप यहाँ पर आपको बनती हुई नजर आएंगी। ठीक है, आपके पास हाइट रीच द मैक्सिमम हाइट आपको निकालनी है। ठीक है, u का स्क्वायर कर दो, ठीक है u1 का स्क्वायर, ठीक है आपके पास क्या है डबल करना है बेटा, हमने इसको यहाँ पे डबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में मैं करती हूँ, नेक्स्ट पेज बेटा मैंने ऐड नहीं किया। ठीक है बेटा ये यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेटा आपको समझ में आ गया ना कि क्या कर रहे हैं हम। लेट मी करेक्ट दिस, थोड़ा सा बटा यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, मेरा कर्सर नहीं चल रहा है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ओके बेटा, हाँ बेटा कहाँ पे थे, हाँ ठीक है। अब बेटा हम शुरू करते हैं कि आपका ये वाला जो रिलेशनशिप आया था h1 डिवाइडेड बाय h2, कुछ बेटा यहाँ पे स्लाइड का कुछ प्रॉब्लम था। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो h1 है उसकी वैल्यू बेटा आपको दी गई है दैट इज 50 मीटर डिवाइडेड बाय बेटा h2 है। ठीक है, इज इक्वल टू u1 जो है वो एज इट इज आपका u ही है, तो u का स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या रहेगा आपका u का, आपका u1 जो है वो u है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका, दूसरी जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या हो जा रही है बेटा, डबल हो जा रही है। डबल हो जाने का बेटा क्या मतलब है 2u है, तो u का स्क्वायर हम क्या करेंगे इसके प्लेस पे 2u पुट करेंगे तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना आएगा 2 4
u का स्क्वायर, तो u स्क्वायर के साथ u स्क्वायर बेटा क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 50 डिवाइडेड बाय बेटा क्या आया, h2 आया, विच इज इक्विवेलेंट टू 1 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें निकालना क्या है बेटा, हाइट ही तो निकालनी है, तो हाइट कैसे निकलेगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। h2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 50 इंटू आपके पास 4 है, कितने बनेंगे बेटा, ये 200 मीटर, जो बेटा कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में। अगर आपको बेटा थोड़ी सी स्लाइड जो है वो कम नजर आ रही है बेटा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, पता नहीं यहाँ पे मेरे पेन कर्सर की कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपकी जो ये स्लाइड है थोड़ी सी छोटी नजर आ रही होगी, ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के ऊपर फोकस रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, दैट इज 14 था, ये बेटा आपके पास 15 था, एंड बेटा नेक्स्ट हम यहाँ पे 16 क्वेश्चन को करने वाले हैं, फटाफट से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि एक बॉडी को थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड, इट मींस कोई ना कोई वेलोसिटी बेटा आपने इसको प्रोवाइड की है, ठीक है, यू कोई ना कोई वेलोसिटी है इसकी, और वो वेलोसिटी भी बोली गई है, दैट इज 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोला गया द पोजीशन जो है बॉडी की आफ्टर 4 सेकंड कितनी होगी, इट मींस आपको सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब आपने इसको थ्रो किया तो यहाँ पे बेटा टाइम क्या है। अब ऊपर जाने वाले टाइम को आप सभी जानते हैं, मैंने समझाया भी है, टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, एंड नीचे आने वाली जो बॉल जो है ऊपर गई एंड फिर जो है वापस बेटा नीचे आ जाती है, ठीक है, उस टाइम को बेटा हम बोलते हैं टाइम ऑफ डेसेंट। अब आपको इतना भी मैंने क्लियर करवाया था मोशन अंडर द ग्रेविटी में कि आपका टाइम ऑफ एसेंट जो है वो टाइम ऑफ डेसेंट के इक्वल होता है अगर आप एयर रेजिस्टेंस को क्या मान लेते हो, अपना कांस्टेंट मान लेते हो। अगर एयर रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियसली बात है आपका टाइम ऑफ एसेंट जो है वो क्या होता है, लेस देन होता है टाइम ऑफ डेसेंट से। लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है, तो हम यहाँ पे कौन सी कंडीशन को मान के चलेंगे कि आपका टाइम ऑफ एसेंट जो है विच इज इक्विवेलेंट टू टाइम ऑफ क्या बन जाएगा बेटा, डेसेंट बन जाएगा। इट मींस मुझे टाइम ऑफ एसेंट पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोला गया कि पोजीशन ऑफ द बॉडी जो है आफ्टर 4 सेकंड बेटा कितनी होगी, 4 सेकंड कितनी होगी, तो बेटा फाइनल वेलोसिटी तो आपको यहाँ पे नजर आ ही रही है ना, जब बॉडी जो है किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऊपर थ्रो की जाती है, कुछ टाइम के बाद वहां पे जो फाइनल वेलोसिटी वो जीरो हो जाती है, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से बेटा वो कहाँ वो आती है, नीचे की तरफ आती है। इट मींस यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की बात करूँ, इज इक्विवेलेंट टू u माइनस gt, तो बेटा ये तो क्या होगी, जीरो ही होगी मेरे पास। इट मींस मेरे पास क्या बना यहाँ पे u माइनस gt बना, क्योंकि एक्सेलरेशन जो ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है, तो u बेटा किसके इक्वल आया, दैट इज योर gt के इक्वल। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, ये टाइम चाहिए कहाँ को जाने के लिए, ऊपर जाने वाला टाइम चाहिए, इसलिए मैंने ये इक्वेशन लगाई है कि इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो टाइम है विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा किसके आएगा, u बाय g। u कितना है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी 19.6 ही बोली गई है कि आपने इतनी वेलोसिटी के साथ उसको उछाला है। g की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 9.8, इसको जब मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो बेटा 2 सेकंड आ गया। इट मींस टाइम ऑफ एसेंट जो है ऊपर जाने में जो टाइम लगा बेटा वो कितना लगा, 2 सेकंड लगा। तो बेटा बॉडी को नीचे आने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा, तो टाइम जो है डेसेंट का भी क्या हो जाएगा, 2 सेकंड। मीन ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, दूसरा पेन यूज करती हूँ, दैट इज ऊपर जाने में 2 सेकंड लगे, नीचे आने में भी बेटा 2 सेकंड लगे, तभी तो बेटा 2 + 2 कितने बने, यहाँ पे 4 सेकंड बने, यही तो पूछा गया है। 4 सेकंड बाद बॉडी कहाँ मिलेगी आपको बेटा, पहले नीचे से ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, तो मीन जहां से बॉडी को आपने उछाला था बॉडी फिर से अपनी स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर आ चुकी है। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी क्या हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, 17th क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज 17th क्वेश्चन, ठीक है। 17th क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है कि दो बॉडीज हैं डिफरेंट डिफरेंट मासेस के, ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ये h1 मान लो इसको, ठीक है, और बेटा ये हाइट h2 है। बोला गया है रेशियो ऑफ द टाइम, हमने अभी पढ़ा जब हम बॉडीज को बेटा क्या करते हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी में भी मैंने आपको समझाया है, ये बॉल है आपने उस चीज को सिंपली क्या कर दिया बेटा, ड्रॉप कर दिया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेगी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और जो बॉडी को बेटा क्या किया जाता है, सिंपली ड्रॉप किया जाता है। इट मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो होती है। जब इनिशियल वेलोसिटी ही वहां पे जीरो हो गई तो बेटा हाइट का रिलेशनशिप जो है वो किसके साथ, आपका हाइट का टाइम के साथ कौन सा होता है, सेकंड इक्वेशन मोशन लगा दो जरा, s विच इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। s बेटा क्या है आपके पास, हाइट है, इट मींस पार्टिकल को यहाँ से लेके अर्थ तक आने में बेटा कितना
कितनी हाइट लगी, मैंने उसको h मान लिया, ठीक है। u तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि बॉडी को सिंपली आपने ड्रॉप किया, और जब हम ड्रॉप करते हैं तो आपके पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी होती है, 0। ये हम मोशन अंडर ग्रेविटी में 1000 बार मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो आपको आपके पास क्या बचा, दैट इज हाफ जी टी का स्क्वायर। इट मींस मुझे यहाँ पे क्या पता लगा कि h जो है which is directly proportional to बेटा क्या, that is your t का स्क्वायर। इट मींस h1 डिवाइडेड बाय बेटा h2 which is equivalent to क्या आ जाएगा, t1 डिवाइडेड बाय t2 का बेटा क्या स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है। इट मींस t1 और t2 अगर मुझे निकालना हो तो बेटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट h1 डिवाइडेड बाय h2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। तो h1 बेटा क्या हाइट आपको दी गई है, ऑफ कोर्स 16 मीटर बोली गई है, हाइट 225 बोली गई है। तो इसको अंडर 16 अंडर हटा दो, कितना बना 4, इसका हटा दो, फिर 25 का 5 बना। तो इट मींस आपके पास जो सही आंसर है, टाइम जो है, रेशियो ऑफ द टाइम बेटा कितना निकाला आपने, t1 डिवाइडेड बाय t2 व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 4/5, जो कि बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है बेटा आपके सॉल्व होते हैं जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होता है। डायग्राम बनाओ, डायग्राम से ही पूरा क्वेश्चन निकल जाता है, ठीक है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोला गया है, एक बॉल जो है जिसको थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड, बॉल को थ्रो करने के लिए बेटा कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होती है। अब ये हमें नहीं पता है तो हम इसको यूं ही मान के चलते हैं, ठीक है। ऊपर जाके बेटा इसके पास जो है वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, मैक्सिमम हाइट के ऊपर इसकी वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जाती है, फिर वापस से ये नीचे आती है। अब यहाँ पे बोला गया है अज्यूमिंग दैट द एयर रेजिस्टेंस टू बी कांस्टेंट एंड कंसीडरेबल, मतलब एयर रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे क्या करना है, कंसीडर करना है, काउंट करना है। तो मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि आपका ऐसे तो अगर एयर रेजिस्टेंस आप क्या करो, अगर आप नहीं मान के चलो ना, तो टाइम ऑफ एसेंट जो है वो टाइम ऑफ डेसेंट के इक्वल ही होता है। लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया है कि एयर रेजिस्टेंस को आपने कंसीडर करना है, बेटा टाइम ऑफ एसेंट जो है वो लेस देन होता है टाइम ऑफ डेसेंट के। ऊपर जाने के लिए टाइम जो है वो हमेशा कम लगता है, नीचे आने में बेटा आपका टाइम जो है वो ज्यादा है। मींस नीचे आपको टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने वाला टाइम जो है वो कम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। टाइम ऑफ एसेंट जो है वो टाइम ऑफ डेसेंट के क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे लेस देन हो जाता है, टाइम ऑफ एसेंट जो है लेस देन टाइम ऑफ डेसेंट की। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन देखो जरा। 19 क्वेश्चन क्या बोला गया है, 19 क्वेश्चन है बेटा, एंड लास्ट में आपका 20 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फ्री हो जाऊंगी एंड आप भी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, जो मुझे अपना डिनर भी बनाना है अभी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, 19 क्वेश्चन देखो। 150 मीटर लेंथ है, ठीक है, एक ट्रेन की, गोइंग कहाँ जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ट्रेन जो है, ठीक है, ट्रेन जो है बेटा कहाँ जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन। ये जो ट्रेन जो है बेटा कहाँ, सॉरी दिस इज लेट मी सीधा सीधा सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। ट्रेन है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, इस वाले डायरेक्शन में, ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो बेटा ये ट्रेन है, ठीक है। दिस इज योर साउथ डायरेक्शन, दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन। और कितनी स्पीड के साथ जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी जो है किसकी, बेटा ट्रेन की। एक पैरेट जो है फ्लाइज एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर टुवर्ड्स, एक पैरेट जो है कितनी स्पीड के साथ गया, 5 मीटर पर सेकेंड के साथ किया। तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे बेटा रिलेटिव वेलोसिटी, एक इस डायरेक्शन में ट्रेन है और उस डायरेक्शन में है, तो जब आपकी डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाती हैं तो आपकी रिलेटिव वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, चाहे आप ट्रेन की पैरेट के रिस्पेक्ट में निकालो, चाहे पैरेट की ट्रेन के रिस्पेक्ट में निकालो। तो देखो लो जरा, पैरेट की ट्रेन के रिस्पेक्ट में निकालो, दोनों वेलोसिटीज को ऐड कर दो, कितना बन गया बेटा, 15 मीटर पर सेकेंड बना। अब आपको क्या बोला गया है, द टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन, कौन सा टाइम पे जो है आपका पैरेट जो है वो ट्रेन को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। जब आपके पास वेलोसिटी दी गई है, हाई लेंथ दी गई है, तो बेटा वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, s बाय t, ठीक है। तो टाइम बेटा किसके इक्वल आएगा, s बाय v। s कितना है, 150 मीटर ही है, ठीक है, तो इसको छेड़ेंगे नहीं। एंड यहाँ पे आपके पास जो वेलोसिटी हमने निकाली दैट इज आपकी 15 मीटर पर सेकंड, तो बेटा ये आपके पास डायरेक्टली क्या हो गया, टाइम कितना निकला, दैट इज योर 10 सेकंड। आपका कहाँ पे है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेगा, अब ये क्वेश्चन जो है बेटा बहुत, दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे यहाँ पे, वैसे तो देखा जाए एक ही है, लेकिन नीट वाले बच्चों के लिए ये क्या है, थोड़े दो कॉन्सेप्ट वाला है। अब पुलिस वैन जो है मूव कर रही है हाईवे के साथ, ये पुलिस की वैन है, ठीक है, पुलिस वैन कितनी स्पीड के साथ, 30 किलोमीटर पर आवर के साथ। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने रिलेटिव वेलोसिटी में भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया, ट्रिक बताई है ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं।
और यहाँ से बेटा बुलेट चलेगी, ठीक है। एंड बुलेट की जो स्पीड है, यानी बुलेट बी के साथ डिनोट कर लेते हैं, कितनी है वो, दैट इज मजल स्पीड जो है, ठीक है, मजल स्पीड जो है कितनी है, 150 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, पुलिस की गाड़ी है तो चोर का तो पीछा करेगी ही, तो थीफ की गाड़ी जो है कितनी स्पीड के साथ जा रही है, 192, ऑब्वियस सी बात है बेटा, वो पुलिस से ज्यादा ही भागेगा। आप देख लो पुलिस कितने से जा रही है, 30 किलोमीटर पर आवर, थीफ कितनी स्पीड के साथ जा रहा है बचने के लिए, 192, लेकिन पुलिस ने फायर भी किया है, ठीक है, तो वो वेलोसिटी। अब मैंने ऐसे आपको बताया कि यहाँ पे आप रिलेटिव जो वेलोसिटी है वो कैसे निकालते हैं, मैंने क्या क्या कहा था आपको, एक ट्रिक है यहाँ पे, रिलेटिव वेलोसिटी जो है बेटा बुलेट की निकालते हो आप, ये बुलेट जो है बेटा किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन, और थीफ भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी बेटा किसकी आएगी, बुलेट की आएगी विद रिस्पेक्ट टू थीफ। लेकिन उस पुलिस की गाड़ी का क्या, तो मैंने क्या बोला था कि जिस गाड़ी से क्या निकल रहा हो, या तो धुआं निकल रहा हो और धुएं की भी स्पीड बताई गई है, तो उन दोनों की वेलोसिटीज को हम क्या कर देते हैं, सम अप कर देते हैं। तो इसकी वेलोसिटी देखो एंड इसकी वेलोसिटी देखो कितनी आई है यहाँ पे आपके पास, जिसको ये बड़ी मीटर पर सेकंड है और ये किलोमीटर में है, इट मींस मुझे आपके पास इफेक्टिव वेलोसिटी बोलते हैं इसको, तो इफेक्टिव वेलोसिटी बेटा किसकी, आपके पास बुलेट की विद रिस्पेक्ट टू क्या, पुलिस की गाड़ी के साथ, जो कि हम क्या करते हैं, दोनों वेलोसिटीज को एड अप कर देते हैं, फिर हम बुलेट की जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की जो क्या आती है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इसको हम पूरा सिस्टम मान के चलते हैं, ठीक है। इस सिस्टम की जो वेलोसिटी आती है, ठीक है, इस सिस्टम की जो पूरी की पूरी वेलोसिटी आती है, उसको हम रिलेटिव किसके देखते हैं, थीफ के, उन दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट में है, तो ऑब्वियसली बात है प्लस ही होगा, लेकिन पहले पूरे सिस्टम इन दोनों की हमें क्या करना पड़ेगा, सम अप करना पड़ेगा। तो पहले यही, तो फर्स्ट पार्ट में देखो इफेक्टिव वेलोसिटी बेटा किसकी, बुलेट की, तो बेटा यहाँ पे पुलिस की गाड़ी जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर के ऊपर है, तो 30 किलोमीटर पर आवर 5 बाय क्या बेटा 18 बन जाएगा, प्लस बेटा क्या है यहाँ पे आपके पास बुलेट की क्या है 150 मीटर पर सेकंड है, तो बेटा ये कितना बना, दैट इज आपका 150 डिवाइडेड बाय 18, और ये बना आपके पास 150, तो बेटा ये मेरे पास कितना आया 18, इसको मैं थोड़ा सा अगर डिवाइड करना चाहूँ, ठीक है, लेट मी करेक्ट दिस, 150 138 हाँ, इसका बेटा आया आपके पास दैट इज 8.3 समथिंग आ रहा है, तो ठीक है, मैं 8.33 यहाँ पे मान के चलती हूँ, प्लस बेटा क्या 150, अब इसको प्लस कर दो जरा, कितना आएगा मेरे पास, ये 158.33 क्या आई मीटर पर सेकेंड। अब ये पूरे सिस्टम की मेरे पास क्या निकल चुकी है, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी आ चुकी है, इस पूरे सिस्टम की वेलोसिटी आ गई है। अब ये देखो बुलेट बेटा किस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरा पेन यूज करती हूँ, बुलेट ये पूरा ये इस तरफ जा रही है, थीफ भी बेटा इस तरफ जा रहा है, तो इट मींस ये सिस्टम की वेलोसिटी मेरे पास है, तो दूसरे सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में आपकी रिलेटिव वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, आपकी वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मुझे क्या निकालनी है, बुलेट की रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू थीफ, तो बुलेट की वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी किसकी बेटा, थीफ की, ठीक है। तो बुलेट की बेटा हमने अभी निकाली है, बेटा कितनी निकाली है वो, दैट इज 158.33 माइनस बेटा क्या वेलोसिटी ऑफ थीफ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ थीफ। अब वेलोसिटी ऑफ थीफ जो बेटा 192 किलोमीटर में है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ, 192 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें किसके साथ, 5/18 के, क्योंकि हमने किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो बेटा इसको करके देखो जरा, ये मैं इसको फिर से एक बार करके देखती हूँ, 192, ठीक है, तो ये मेरे पास आया दैट इज 1, लेट मी यूज द, ठीक है, 15 ओके 53 पॉइंट, बेटा ये आ रही है मेरे पास 53.3, ठीक है, 53.33, ठीक है, ठीक है। आपने भी ये सॉल्व करके देखने की, बाकी में आपकी भी इतनी ही आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन ठीक है बेटा आपने ही करनी है, ठीक है, 53.33। अब अभी से बात है बेटा इसको घटा दो, कितना बना ये 0, 8 में से ये 5 बना, और यहाँ पे बेटा कितने बने 0, मतलब 105, ठीक है, 105 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब खुद देखो जरा 105 क्या है यहाँ पे, अब ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल करेक्ट निकाली है मैंने कैलकुलेशन, ठीक है, लेकिन आपने भी कैलकुलेशन बेटा बिल्कुल साथ में करते रहना है, तभी आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से आपको आएंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ, अब देखो मैंने यहाँ पे कितनी अच्छी ट्रिक बताई है,
जब कभी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आपने यही ट्रिक करनी है, पहले सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम की निकाल लो, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन जो है पुलिस बैंड के साथ इस तरीके से भी आते हैं कि अगर आपका कोई जेट एयरप्लेन है, इतनी स्पीड के साथ जा रहा है एंड उसमें से ही क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, एंड उसके आगे एक और जेट प्लेन है, तो पहले वाले जेट प्लेन को दूसरे वाले को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। तो पहले आप ये देख लो कि जो आपके पास पहला जेट एयरप्लेन दिया गया है उसकी वेलोसिटी देखो एंड उसके उसके साथ जो धुआं निकलते जा रहा है उस पूरे सिस्टम की क्या निकालो, पहले वेलोसिटी निकालो, फिर दूसरे के साथ जो है अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की वेलोसिटीज को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तब आपको क्या करना पड़ेगा, एडअप करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन जो है वो केवल घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में बेटा सिर्फ इतना ही। आज हमने यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो कि नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। कल से हमारा जो चैप्टर है दैट इज मोशन इन अ प्लेन जो है वो शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग हम करेंगे दैट इज आपके वेक्टर्स के साथ। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।